अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो अब आज हमारा लेक्चर है B1 B11, जिसमें अब हम पढ़ने जा रहे हैं टेंसेस के बारे में कि टेंसेस क्या होते हैं और टेंसेस कौन कौन से होते हैं। हमें आज तक जो टेंसेस पढ़ाए गए हैं 12 सब ने अपने अपने तरीके से पढ़ाए हैं, बुक्स में अपने तरीके से लिखे हैं, लेकिन मेरे पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका अलग है। वो ये है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट और फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, उससे निकला है पास्ट इंडेफिनिट और फिर उसी से निकला है पास्ट परफेक्ट। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस से ही निकला है पास्ट कंटिन्यूअस। और फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले लेक्चर की तरफ, जो पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ और देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। आज हमारा पहला टेंस है और हम पहला टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो आपको फॉर्मूला मैं बताऊं तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब और आगे जो भी ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा वर्ड या फिर कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव जो भी। अब सब्जेक्ट, वर्ब और एक्स्ट्रा वर्ड कुछ भी, लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब कहीं पर नहीं आया, जबकि वर्ब में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब होगा या हेल्पिंग वर्ब लाजमी होगा। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वही मैंने सवाल लिख दिया कि व्हाई नॉट अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है, हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं यूज होता प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फिर पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। उसकी वजह यह है कि बिकॉज द लिमिट ऑफ टाइम आर नॉट डेफिनेट, कि जो टाइम की लिमिट है वो डेफिनेट नहीं है। क्या मतलब है डेफिनेट नहीं है? मतलब यकीनी नहीं है, वाज़ेह नहीं है। तो फिर क्या है? इनडेफिनेट है। क्या इनडेफिनेट है, क्या डेफिनेट? इनडेफिनेट समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक टाइम है। क्या है? टाइम, एक वक्त है जिसको मैं टाइम कह लूँ या टाइम लाइन कह लूँ, कुछ भी। और ये है फ्यूचर, और ये है मेरा प्रेजेंट। ठीक है, ये मेरा प्रेजेंट है, ये मेरा प्रेजेंट है। अच्छा, यहाँ से आगे जो भी होगा वो सारा का सारा मेरा क्या होगा? फ्यूचर होगा। और यहाँ से पीछे मेरा सारा क्या होगा? पास्ट होगा। अब जब पास्ट है और एक एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे कि rises in the east, the sun rises in the east, कि सूरज मशरिक से तुलू होता है, सूरज मशरिक से निकलता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है, काम यहाँ पर है, लेकिन यही सूरज कल भी निकला था, परसों भी निकला था, उससे पहले भी निकला था, उससे पहले भी, और कई सदियों पहले भी निकला था और देखा गया था, इंसान ने देखा। वो काम कहीं कल हुआ, परसों हुआ, तरसों हुआ, उससे पहले हुआ, मतलब कई सदियों से ये काम चलते हुए आ रहा है। और फिर यही काम कल भी होगा, परसों भी होगा, तरसों भी होगा और उसके बाद भी होगा, मतलब ये काम होता रहेगा और ये काम होगा। लेकिन ये काम यहाँ नहीं हुआ, प्रेजेंट में नहीं हुआ, काम प्रेजेंट में नहीं हुआ, यहाँ तो फ्यूचर में होगा, यहाँ उससे पहले होते हुए आया है, लेकिन अभी प्रेजेंट में कोई काम नहीं हो रहा। तो जब प्रेजेंट में काम नहीं हो रहा तो इसका जो टाइम है वो सर्टेन नहीं है, वो डेफिनेट नहीं है, यकीनी नहीं है कि वो काम इसी वक्त होगा। तो इसीलिए जो ये जो टाइम लाइन है, या तो फ्यूचर में काम होगा या फिर पास्ट में हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट इसीलिए कहते हैं कि जो इसका काम है वो यकीनी नहीं, वाज़े नहीं है, इस वक्त में कोई काम नहीं हो रहा।
क्योंकि अगर इस वक्त कोई काम हो रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन इस वक्त पे कोई काम नहीं हो रहा, इसको कहा जाता है डेफिनेट। आगे चलते हैं, देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट के कौन कौन से फंक्शंस है। मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के 4 फंक्शंस हैं, जिसमें से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहला फंक्शन, और वो कौन सा है उसको देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट की डेफिनेशन क्या है आपने पढ़ा होगा, और हर कोई वही पढ़ाता है, रिपीटेड एक्शन, लेकिन इस बार हम थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं इसके आपको बेसिक 4 फंक्शंस बताऊंगा, और उसमें से पहला है रिपीटेड एक्शन। रिपीट एक्शन क्या है? एन एक्शन विच टेक प्लेस एट अ सर्टेन टाइम बट इज नॉट टेकिंग प्लेस राइट नाउ। सर्टेन टाइम का मतलब, अगर मैं यहां पे लिख दूं रिपीटेड, repeated certain time या certain repeated time but is not taking place right now, ऐसा action, an action which take place at a certain time, ऐसा action जो उस वक्त तो जगह ना ले but is not taking place right now, वो उस वक्त वो काम हो भी ना रहा हो। an action which take place, जो जगह तो ले लेकिन उस वक्त हो ना रहा हो। उस वक्त हो ना रहा हो क्या मतलब है? रिपीटेड एक्शन, रिपीट एक्शन हर कोई पढ़ाता है, तो मैं इसको और थोड़ा सा आपके लिए एग्जांपल कर देता हूँ, थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ बताने के लिए, कि वो काम इस वक्त तो जगह नहीं हो रहा काम, लेकिन फिर भी हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्या बात है? रिपीटेड एक्शन में सबसे पहले देखें यूनिवर्सल फैक्ट। यूनिवर्सल फैक्ट क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट जैसे कि द सन राइजेस द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि सूरज मशरिक से निकलता है, यूनिवर्सल फैक्ट है। रोज निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज मगरिब में गुरूब होता है, यूनिवर्सल फैक्ट है। रिपीट भी है और रिपीटेड एक्शन भी है, आपके सामने वही काम आज भी हुआ, कल भी हुआ, परसों भी होगा, और रिपीट हो रहा है बार बार, सदियों से होता हुआ आ रहा है, सदियों से चलता हुआ आ रहा है। इसी तरह हैबिट, हैबिट अगर मैं कहूँ जैसे कि he reads the book, he reads the book, उसकी आदत है, हैबिट है, जब भी फारिग होगा उसका मशगला है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए काम करने के लिए, लेकिन वह जब भी फारिग होता है क्या करता है? he reads the book। इसी तरह हॉबी, हॉबी में क्या होगा? जैसे कि मैं बताता हूँ, we प्ले क्रिकेट, कब? इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, डेली। अब हम शाम में क्रिकेट खेलते हैं और डेली खेलते हैं, तो ये हमारी हैबिट है। इसी तरह रूटीन, रूटीन में क्या है कि शी गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है, रूटीन है मेरी, और वो काम मैं कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ। और फीलिंग्स, फीलिंग्स क्या है? आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाक आर्मी, तो ये मेरी फीलिंग्स है। आई हेट हिम या शी हेट्स मी, वो मुझसे नफरत करती है। आई रिस्पेक्ट माई एल्डर्स, अब ये वो काम है जो मैं अभी, जैसे अगर मैं बोल दूं आई लव पाकिस्तान, मेरे हाथ में झंडा और मैं झंडा लहरा रहा हूँ, और काम इस वक्त तो काम नहीं हो, लेकिन एक एट अ सर्टेन टाइम पे वो फीलिंग्स मेरे अंदर होती है। आई रिस्पेक्ट माई एल्डर्स, मैं अपने बड़ों की इज्जत करता हूँ। अब ये तो नहीं है कि मैं अब 24 घंटे कर रहा हूँ, हाँ अभी मेरे सामने कोई एल्डर नहीं है, हाँ आएंगे मेरे सामने होंगे तो मैं क्या करूँगा? उनकी इज्जत करूँगा। अब ये सारी चीज़ें, ये जो सारी एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने लिखी हैं, ये सारे रिपीटेड एक्शन, या तो रिपीटेड एक्शन है, उस रिपीटेड एक्शन के अंदर ये सारी चीजें, यूनिवर्सल फैक्ट है, हैबिट है, हॉबी है, रूटीन है, फीलिंग्स है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन मसला सारा ये है
कि अगर मेरे सामने कोई काम आता है, कोई काम होता है मेरे सामने और मैं उसकी बात करता हूं, तो रिपीटेड एक्शन ही है, सारा काम मेरा रिपीटेड एक्शन है। कैसे रिपीटेड एक्शन है? रिपीटेड एक्शन इस सूरत में है कि अगर मैं बात करूं किसी काम की और मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं उठता हूं, डेली उठता हूं, अब क्या ये काम सारे हैं? अब मैं कह रहा हूं आई सेलिब्रेट 14 अगस्त, जैसे कि अगस्त का महीना चल रहा है आपको पता है, और आज 8 अगस्त है, और जब ये वीडियो आप देखेंगे तो शायद 9 अगस्त हो या 10 अगस्त हो, लेकिन अब 14 अगस्त आने वाली है और हम 14 अगस्त मनाएंगे। अब 14 अगस्त हम मनाते तो एक बार है, लेकिन हर साल मनाते हैं। जुम्मे की नमाज हम वीक में एक बार पढ़ते हैं, लेकिन हर वीक पढ़ते हैं। तो इस तरह वो काम जो हो तो एक बार या बार बार, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो दिन में ही हो या उसी महीने में हो, सिर्फ साल में भी हो सकता है, लेकिन काम क्या होगा? रिपीट होगा, उसको कहा जाता है रिपीटेड एक्शन। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा इंस्टेंटेनियस एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो बात करता है, जो इसका सेकंड फंक्शन है वो है इंस्टेंटेनियस एक्शन। कि इंस्टेंटेनियस एक्शन में क्या होता है और क्या काम करता है, और फिर उसके बाद न्यूज़ होंगी, हेडलाइंस होंगी और अनाउंसमेंट्स होंगी, ये सारी चीज़ें आएंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बस आपसे एक ही दरख्वास्त है कि जाते जाते इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।